क्या आपने कभी सोचा है आखिर क्यों दो लोग एक जैसी पढ़ाई करते हैं, एक जैसी नौकरी करते हैं, लगभग एक जैसी सैलरी कमाते हैं, लेकिन 20 साल बाद एक व्यक्ति आर्थिक आजादी के करीब पहुंच जाता है और दूसरा अब भी महीने के आखिर में बैंक बैलेंस चेक कर रहा होता है? क्या फर्क सिर्फ किस्मत का है या इसके पीछे कोई विज्ञान छिपा हुआ है? आज का वीडियो उसी विज्ञान का पर्दाफाश करेगा। और नहीं, ये वीडियो आपको कोई 7 दिन में करोड़पति बनो वाला फॉर्मूला नहीं बताएगा, न ही कोई जादुई इन्वेस्टमेंट, न कोई सीक्रेट ऐप, और न ही रातों रात अमीर बनने का सपना। क्योंकि असली दौलत शॉर्टकट से नहीं, सोच, आदतों और सही फैसलों के सिस्टम से बनती है। लेकिन रुकिए, अगर आपको लगता है कि करोड़पति बनने के लिए सबसे पहले करोड़ों कमाने पड़ते हैं, तो यहीं पर ज्यादातर लोग पहली गलती कर देते हैं। कल्पना कीजिए, दो दोस्त हैं, आरव और विवेक। दोनों की पहली नौकरी लगी, दोनों की सैलरी लगभग बराबर है। पहले महीने दोनों के खाते में पैसा आया। आरव ने सोचा, जिंदगी एक ही बार मिली है। उसने नया फोन खरीदा, महंगे कपड़े खरीदे, वीकेंड पार्टी की, और महीने के अंत तक बैंक अकाउंट लगभग खाली हो गया। दूसरी तरफ विवेक ने खुद को रोका। उसने खर्च नहीं छोड़ा, लेकिन हर खर्च से पहले एक सवाल पूछा, क्या यह चीज मेरी भविष्य की आजादी खरीद रही है या सिर्फ आज की खुशी? यहीं से दोनों की जिंदगी अलग दिशा में चल पड़ी। अब ध्यान से समझिए, क्योंकि करोड़पति बनने की शुरुआत बैंक बैलेंस से नहीं, बल्कि इस एक सवाल से होती है। अधिकांश लोग सोचते हैं जब ज्यादा पैसे आएंगे तब बचत करेंगे, तब निवेश करेंगे, तब अमीर बनेंगे। लेकिन वास्तविकता अक्सर उल्टी होती है। जो लोग पहले अपने पैसों के लिए नियम बनाते हैं, वे समय के साथ बेहतर वित्तीय स्थिति में पहुंचने की संभावना बढ़ा लेते हैं। और जो हर महीने सिर्फ बचा हुआ पैसा बचाते हैं, उनके पास अक्सर बचाने के लिए बहुत कम बचता है। यही अंतर है कमाई करने और धन बनाने में। लेकिन असली खेल अभी शुरू होता है, क्योंकि करोड़पति बनने का पहला नियम पैसा कमाना नहीं है। और जब आप ये नियम समझ लेंगे, तो पैसे को देखने का आपका नजरिया हमेशा के लिए बदल सकता है। इसलिए वीडियो अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिरी सिद्धांत सबसे महत्वपूर्ण है और वही तय करता है कि कोई व्यक्ति सिर्फ अच्छी कमाई करेगा या लंबे समय में वास्तविक संपत्ति भी बना पाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। करोड़पति बनने का पहला वैज्ञानिक सिद्धांत। यह सिद्धांत न शेयर मार्केट से शुरू होता है, न बिजनेस से, और न ही बड़ी सैलरी से। यह शुरू होता है आपके दिमाग से, क्योंकि धन पहले सोच में बनता है और उसके बाद बैंक अकाउंट में। चलिए अब समझते हैं करोड़पति बनने का पहला विज्ञान, वेल्थ साइकोलॉजी। मान लीजिए आज आपको 10 लाख रुपए मिल जाए। सवाल ये नहीं है कि आप उनसे क्या खरीदेंगे, सवाल ये है 1 साल बाद उन 10 लाख का क्या होगा। अगर जवाब है शायद खत्म हो जाएंगे, तो समस्या पैसे की नहीं, सोच की है। यही है वेल्थ साइकोलॉजी। यहीं पर 90% लोग गलती कर देते हैं। वे सोचते हैं कि पैसा इंसान को अमीर बनाता है, लेकिन सच ये है, सोच तय करती है कि पैसा टिकेगा या नहीं। कई लोगों की आय बढ़ती है, लेकिन उनकी जीवन शैली उससे भी तेज बढ़ जाती है। नई सैलरी, नई ईएमआई, बोनस मिला, नया मोबाइल, इंक्रीमेंट हुआ, नई कार, बाहर से सब कुछ बेहतर दिखता है, लेकिन अंदर बचत और निवेश की रफ्तार वहीं की वहीं रहती है। इसे आसान भाषा में समझिए, कमाई बढ़ना और संपत्ति बढ़ना दोनों अलग बातें हैं। अब एक सवाल खुद से पूछे, क्या आपकी हर नई कमाई आपकी संपत्ति बढ़ाती है या सिर्फ आपके खर्च? यही सवाल भविष्य तय करता है। करोड़पति बनने वाले लोग हर खर्च से पहले 3 सवाल पूछते हैं। पहला, क्या यह जरूरत है या सिर्फ इच्छा? दूसरा, क्या यह चीज कुछ महीनों बाद भी मेरे लिए उतनी ही महत्वपूर्ण रहेगी? तीसरा, अगर मैं आज ये पैसा खर्च ना करूं, तो क्या यह भविष्य में मेरे लिए कोई बड़ा अवसर बना सकता है? ये सवाल छोटे लगते हैं, लेकिन समय के साथ इन्हीं छोटे फैसलों का असर बहुत बड़ा हो जाता है। लेकिन रुकिए, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि पैसा खर्च करना गलत है। गलती खर्च में नहीं, बिना सोचे हुए खर्च में है। मान लीजिए 2 लोग हर महीने समान कमाते हैं। पहला व्यक्ति हर महीने जो बच जाए वही बचाता है। दूसरा व्यक्ति पहले बचत और निवेश के लिए एक हिस्सा अलग रखता है, फिर बाकी पैसे से अपना बजट बनाता है। दोनों की आय समान हो सकती है, लेकिन उनके निर्णय अलग हैं, और लंबे समय में निर्णय ही परिणाम बनाते हैं। अब तक हमने सिर्फ दिमाग की बात की है, लेकिन अगले हिस्से में हम उस रणनीति को समझेंगे जिसे अपनाकर कई लोग समय के साथ अपनी संपत्ति बनाने पर ध्यान देते हैं। अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अगला सिद्धांत आपके पैसे के बारे में सोचने का तरीका बदल सकता है। अब ध्यान से समझिए, करोड़पति बनने का दूसरा विज्ञान ज्यादा मेहनत करना नहीं है, ज्यादा कमाना भी नहीं है, बल्कि अपने पैसों के लिए ऐसा सिस्टम बनाना है जो समय के साथ आपके पक्ष में काम करे। और यही है धन बनाने की असली रणनीति। चलिए इसे आसान उदाहरणों के साथ समझते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं, एक पेड़ एक दिन में बड़ा होता है या हर दिन थोड़ा थोड़ा बढ़ता है? जवाब सब जानते हैं, हर दिन थोड़ा थोड़ा। धन भी बिल्कुल ऐसा ही बनता है। कोई एक बड़ा फैसला आपको अमीर नहीं बनाता। सैकड़ों सही छोटे फैसले समय के साथ बड़ा अंतर पैदा करते हैं। लेकिन असली खेल अभी शुरू होता है, क्योंकि लोग पैसे कमाने की रणनीति सीखते हैं, पैसे संभालने की रणनीति नहीं।
और यहीं से कहानी बदल जाती है। धन बनाने का पहला नियम है कमाई को सिस्टम में बदलना। ज्यादातर लोग ऐसे सोचते हैं, पहले खूब कमाऊंगा फिर भविष्य की सोचूंगा। लेकिन आर्थिक रूप से मजबूत बनने वाले लोग अक्सर सोचते हैं जो भी कमाऊं उसका एक हिस्सा भविष्य के लिए काम करेगा। यही सोच समय के साथ बड़ा अंतर पैदा कर सकती है। अब ध्यान से समझिए, यहाँ बात किसी निश्चित प्रतिशत की नहीं है। हर व्यक्ति की आय, जिम्मेदारियां और लक्ष्य अलग होते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि हर कमाई का एक हिस्सा भविष्य के लिए तय होना चाहिए। अब एक और बड़ा भ्रम तोड़ते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं अगर मेरी सैलरी दोगुनी हो जाए तो मेरी जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन सच्चाई यह है, अगर आपकी आदतें नहीं बदलती तो बड़ी आय भी धीरे धीरे बड़े खर्चों में बदल सकती है। यही कारण है कि कुछ लोग अच्छी आय के बावजूद हमेशा पैसों की चिंता में रहते हैं। अगर आपने ये पॉइंट मिस कर दिया तो पूरी बात अधूरी रह जाएगी। आय भाना महत्वपूर्ण है, लेकिन आर्थिक अनुशासन उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं समय की। दुनिया की सबसे ताकतवर चीज सिर्फ पैसा नहीं है, समय है। क्यों? क्योंकि समय छोटे छोटे सही निर्णयों का असर बढ़ाता है। यही कारण है कि जो लोग जल्दी अच्छी वित्तीय आदतें विकसित करते हैं उन्हें लंबे समय में अधिक अवसर मिल सकते हैं। लेकिन रुकिए, इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं कि अगर आपने देर से शुरुआत की तो अब कुछ नहीं हो सकता। सबसे अच्छा समय शायद पहले था, लेकिन दूसरा सबसे अच्छा समय आज है। अब तक हमने समझा धन कमाने से पहले धन संभालना सीखना जरूरी है, लेकिन एक ऐसी मानसिक गलती है जो अच्छे खासे कमाने वाले लोगों को भी आर्थिक रूप से आगे बढ़ने से रोक देती है। और हैरानी की बात यह है, अधिकांश लोगों को पता भी नहीं चलता कि वे यह गलती हर महीने दोहरा रहे हैं। अब हम उसी सबसे बड़ी गलती और उससे बचने की रणनीति समझेंगे। अब तक हमने बात की सोच की, आदतों की और सिस्टम की, लेकिन अब सवाल है, अगर सब कुछ इतना आसान है तो फिर इतने कम लोग ही आर्थिक रूप से स्वतंत्र क्यों बन पाते हैं? जवाब सिर्फ एक शब्द में छिपा है, तुरंत संतुष्टि। यहीं पर लगभग हर इंसान हार जाता है, पैसों से नहीं, अपनी भावनाओं से। हमारा दिमाग आज मिलने वाली खुशी को भविष्य के बड़े लाभ से ज्यादा महत्व देता है, इसलिए सेल देखते ही खरीद लेते हैं, ऑफर देखते ही खर्च कर देते हैं। दोस्त ने नई कार ली तो हमें भी वही चाहिए। सोशल मीडिया पर किसी की लाइफस्टाइल देखकर हमें लगता है कि हमें भी अभी सब कुछ चाहिए। लेकिन दिखने वाली अमीरी और वास्तविक संपत्ति दो बिल्कुल अलग चीजें हैं। अब एक सवाल, क्या आप लोगों को प्रभावित करने के लिए पैसा खर्च कर रहे हैं या अपना भविष्य मजबूत करने के लिए? यह सवाल आर्थिक दिशा तय करता है। धन बनाने वाले लोग हर खरीदारी से पहले एक छोटा सा मानसिक नियम अपनाते हैं। वे खुद से पूछते हैं, क्या ये चीज मेरी जिंदगी में मूल्य जोड़ रही है या सिर्फ कुछ मिनटों का उत्साह? अगर जवाब सिर्फ उत्साह है तो वे थोड़ा रुकते हैं, क्योंकि हर ना भविष्य की किसी बड़े हाँ की तैयारी हो सकती है। लेकिन रुकिए, इसका मतलब ये नहीं कि जीवन का आनंद लेना छोड़ दें। पैसे का उद्देश्य सिर्फ जमा करना नहीं, बेहतर जीवन बनाना है। लेकिन बेहतर जीवन बेहतर फैसलों से बनता है। अब समझिए, करोड़पति बनने का एक आसान फ्रेमवर्क। स्टेप 1, अपनी आय को जानिए। स्टेप 2, अपने खर्चों को समझिए। स्टेप 3, एक ऐसा बजट बनाइए जो आपकी वास्तविक जिंदगी के हिसाब से हो। स्टेप 4, लंबी अवधि के लक्ष्य तय कीजिए। स्टेप 5, हर महीने अपने फैसलों की समीक्षा कीजिए। ध्यान रखिए, ये कोई जल्दी अमीर बनने का तरीका नहीं है, ये धीरे धीरे मजबूत आर्थिक नींव बनाने का तरीका है। अगर आपने यह फ्रेमवर्क अपनाया तो शायद आपकी आय अगले महीने न बदले, लेकिन आपका सोचने का तरीका जरूर बदलने लगेगा। और अक्सर यहीं से वास्तविक परिवर्तन शुरू होता है। अब तक हमने जाना करोड़पति बनने का विज्ञान किस्मत नहीं, मानसिकता, अनुशासन और समय के साथ लिए गए बेहतर फैसलों का परिणाम हो सकता है। लेकिन इस पूरी वीडियो का सबसे शक्तिशाली सिद्धांत अभी बाकी है। यही वह सीख है न जो तय करती है कि कोई व्यक्ति सिर्फ पैसा कमाएगा या आने वाले वर्षों में आर्थिक रूप से अधिक मजबूत बन पाएगा। तो चलिए आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण भाग की ओर बढ़ते हैं। अब तक हमने बात की कमाई की, सोच की, आदतों की और धन बनाने की रणनीति की। लेकिन इन सबके पीछे एक ऐसा सिद्धांत छिपा है जो करोड़पति बनने के पूरे विज्ञान को एक लाइन में समझा देता है। धन का असली खेल पैसे का नहीं, फैसलों का खेल है। हर दिन, हर हफ्ते, हर महीने आपके छोटे छोटे फैसले मिलकर आपका आर्थिक भविष्य बनाते हैं। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि यही पूरी वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर आपने सिर्फ ये एक बात समझ ली तो शायद पैसे को देखने का आपका नजरिया हमेशा के लिए बदल जाएगा। लोग अक्सर पूछते हैं, करोड़पति बनने का पहला कदम क्या है? जवाब है, अपने दिमाग को प्रशिक्षित करना कि पैसा सिर्फ खर्च करने की चीज नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी भी है। जब आपका हर फैसला आपके भविष्य को ध्यान में रखकर होने लगता है, तब धीरे धीरे आपकी आर्थिक दिशा बदलने लगती है। ध्यान रखिए, यह बदलाव एक दिन में नहीं होता, लेकिन एक दिन जरूर दिखाई देने लगता है। और यही वह जगह है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। उन्हें तुरंत परिणाम चाहिए, लेकिन प्रकृति का हर बड़ा बदलाव
समय लेता है। एक बीज एक दिन में पेड़ नहीं बनता और आर्थिक मजबूती भी धीरे धीरे विकसित होती है। याद रखिए, गरीब होना हमेशा आपकी गलती नहीं हो सकता, लेकिन बिना सीखे, बिना योजना बनाए और बिना बेहतर आदतें विकसित किए लंबे समय तक आर्थिक रूप से संघर्ष करते रहना एक ऐसी स्थिति है जिसे बदला जा सकता है आज से। दूसरों की आय मत देखिए, दूसरों की गाड़ी मत देखिए, दूसरों का घर मत देखिए। बस अपने कल से बेहतर बनने की कोशिश कीजिए, क्योंकि सच्ची दौलत तुलना से नहीं, लगातार सुधार से बनती है। और याद रखिए, पैसा एक लक्ष्य नहीं है, पैसा एक साधन है। लक्ष्य है आर्थिक स्वतंत्रता, बेहतर विकल्प, कम तनाव और अपने परिवार के लिए अधिक सुरक्षित भविष्य। यही धन का असली अर्थ है। तो आज हमने सीखा, करोड़पति बनने की शुरुआत कमी से नहीं, सोच से होती है। धन बनाने के लिए सिस्टम, अनुशासन और धैर्य जरूरी है। छोटे छोटे वित्तीय फैसले समय के साथ बड़ा अंतर पैदा कर सकते हैं। दिखावे की अमीरी और वास्तविक संपत्ति दोनों अलग हैं। और सबसे बड़ी बात, धन पहले दिमाग में बनता है, उसके बाद बैंक अकाउंट में। अगर आपको इस वीडियो से एक भी नई सीख मिली तो इसे सिर्फ देखकर मत जाइए। आज ही अपनी किसी एक वित्तीय आदत को बेहतर बनाने का फैसला कीजिए। अब कमेंट में बताइए, आपके अनुसार करोड़पति बनने में सबसे बड़ी बाधा क्या है? गलत सोच, गलत आदतें, कम आय, अनुशासन की कमी? मैं आपके कमेंट जरूर पढ़ूंगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए। ऐसे ही आसान भाषा में फाइनेंस, मनी साइकोलॉजी, वेल्थ बिल्डिंग और फाइनेंशियल एजुकेशन पर वीडियो देखने के लिए सक्सेस लैब अनिल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी दोस्त या परिवार के सदस्य की सोच बदल सकता है तो इसे उनके साथ शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक सीखते रहिए, बढ़ते रहिए और अपने पैसों को अपने लिए काम करना सिखाइए।